dark facts and mysteries. केरल के रहस्यमयी अनंत पद्मनाभ स्वामी मंदिर में एक चमत्कारी मूर्ति विद्यमान है। सांस लेने वाली प्रतिमा जो भक्तों और वैज्ञानिकों दोनों को हैरान कर देती है। दुर्लभ जड़ी बूटियों और पवित्र सामग्रियों से निर्मित यह प्राचीन प्रतिमा साधारण नहीं है। कहा जाता है कि यह प्रतिमा किसी जीवित प्राणी की तरह फैलती और सिकुड़ती है, जैसे ये सांस ले रही हो। मंदिर के पुजारी और संरक्षक, जिन्होंने वर्षों तक इसकी सेवा की है, इस अद्भुत घटना की पुष्टि करते हैं। लेकिन आधुनिक विज्ञान अब तक इस रहस्य को पूरी तरह से सुलझा नहीं पाया है। क्या यह भगवान विष्णु की दिव्य उपस्थिति है, या फिर इस प्रतिमा के निर्माण में कोई गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है? किंवदंतियों के अनुसार इस प्रतिमा में स्वयं भगवान विष्णु की प्राण शक्ति समाहित है। कहा जाता है कि इसे कटु शर्करा योगम नामक एक प्राचीन तकनीक से बनाया गया है, जिसमें जड़ी बूटियों, खनिजों और रहस्यमयी तत्वों का प्रयोग किया जाता था, जिससे यह लगभग जीवंत प्रतीत होती है। लेकिन इस रहस्य को और भी गहरा बनाती है एक अनोखी परंपरा। कोई भी इसे सीधे हाथों से नहीं छूता। इसे केवल फूलों और पवित्र वस्त्रों से सजाया जाता है, जिससे यह विश्वास और मजबूत हो जाता है कि इस प्रतिमा में किसी आध्यात्मिक शक्ति का वास है। मंदिर की भूमिगत गुप्त कक्षाएं, जो अपार खजाने और प्राचीन रहस्यों से भरी मानी जाती हैं, इस रहस्य को और भी रोमांचक बना देती हैं। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि जब वे मंदिर के गर्भगृह में खड़े होते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है मानो यह प्रतिमा सच में उनकी उपस्थिति को महसूस कर रही हो। वैज्ञानिकों, इतिहासकारों और आध्यात्मिक विशेषज्ञों ने इस रहस्य पर वर्षों तक बहस की है, लेकिन अब तक कोई ठोस उत्तर नहीं मिला। क्या यह ईश्वरीय चमत्कार है, कोई खोई हुई प्राचीन विज्ञान की विधि, या केवल भक्तों की आस्था का चमत्कारी प्रभाव? जो भी सच हो, अनंत पद्मनाभ स्वामी मंदिर की सांस लेने वाली प्रतिमा आज भी श्रद्धालुओं को चमत्कृत, आश्चर्यचकित और सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या वास्तव में इस संसार में कुछ रहस्य विज्ञान से परे हैं। तमिलनाडु के प्राचीन हृदय में, जहां भूले बिसरे रहस्यों की फुसफुसाहट आज भी हवाओं में गूंजती है, वहीं खड़ा है भव्य बृहदेश्वर मंदिर। चोल वास्तुकला का अद्भुत चमत्कार और एक रहस्य जो समय की सीमाओं को लांघता है। लेकिन इसकी विशाल गर्भगृह के भीतर एक ऐसा रहस्य छिपा है जिसने भक्तों और इतिहासकारों को चौंका दिया है। स्वयं प्रकट हुआ शिवलिंग अन्य मंदिरों की मूर्तियों की तरह इसे किसी कलाकार ने नहीं गढ़ा, बल्कि यह स्वयं प्रकट हुआ, मानो किसी दिव्य शक्ति ने इसे इस स्थान पर स्थापित किया हो। आखिर कौन या क्या इसे यहां लाया? क्या यह स्वर्गीय शक्तियों का चमत्कार था, या फिर इस मंदिर की दीवारों के भीतर कोई ऐसा रहस्य छिपा है जिसे समय भी भुला नहीं सका? किंवदंतियों कहती हैं कि जब राजराजा चोल ने इस मंदिर का निर्माण कराया, तब गर्भगृह में एक विशेष शिवलिंग स्थापित करने की योजना बनाई गई थी। लेकिन इससे पहले कि शिल्पकार अपनी कृति को पूरा कर पाते, एक रहस्यमयी घटना घटित हो गई। मंदिर के अंदर एक विशाल, अद्भुत ऊर्जा से स्पंदित शिवलिंग पहले से ही प्रतिष्ठित पाया गया। पुजारियों ने महसूस किया कि उसके चारों ओर हवा में एक अनदेखी शक्ति लहराती थी, एक ऐसी उपस्थिति जिसे महसूस कर संदेहियों की भी आत्मा कांप उठी। क्या यह स्वयं भगवान शिव का आशीर्वाद था, या फिर कोई प्राचीन गूढ़ विधि जिसे इतिहास ने गुप्त रखा? आज भी यह स्वयं प्रकट हुआ शिवलिंग एक रहस्यमयी प्रहरी की भांति मंदिर में विद्यमान है। वैज्ञानिक और विद्वान इसके रहस्य को उजागर करने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन भक्तों के लिए यह ईश्वरीय शक्ति का साक्षात प्रमाण है। बृहदेश्वर मंदिर अपनी ऊंची इमारत और अनगिनत रहस्यों के साथ केवल पत्थरों से बना स्मारक नहीं, बल्कि एक जीवित रहस्य है जो आज भी अनसुलझा है और हर आगंतुक के मन में एक प्रश्न छोड़ जाता है। क्या स्वयं भगवान शिव ने इस स्थान को चुना, या फिर यहाँ कोई ऐसा रहस्य दफन है जो आज भी खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहा है? महाराष्ट्र के प्राचीन कैलाशा मंदिर में एक ऐसा रहस्य छिपा है जिसने इतिहासकारों और शोधकर्ताओं को स्तब्ध कर दिया है। इसे लोग समय यात्रा की खिड़की कहते हैं। यह जटिल नक्काशीदार खिड़की अन्य खिड़कियों से अलग है और इसके बारे में कहा जाता है कि यह एक रहस्यमय ऊर्जा से भरपूर है। कुछ लोगों का मानना है
कि जब कोई व्यक्ति सही समय पर इसके सामने खड़ा होता है तो उसे एक अजीब सा कंपन महसूस होता है, मानो वह समय के पार किसी और दुनिया में प्रवेश कर रहा हो। क्या यह किसी खोई हुई सभ्यता का बनाया हुआ प्राचीन द्वार है या यह केवल प्रकाश और छाया का खेल है? किंवदंतियों के अनुसार यह खिड़की खगोलीय घटनाओं के अनुरूप संरेखित होती है और कुछ क्षणों में अतीत और भविष्य के द्वार खोल सकती है। कुछ आगंतुकों ने दावा किया है कि उन्होंने यहाँ प्राचीन ऋषियों के दर्शन किए हैं। किसी ने गूंजती हुई वेद मंत्रों की ध्वनि सुनी तो किसी ने रहस्यमयी ऊर्जा का अनुभव किया। वैज्ञानिक इसे मनोवैज्ञानिक प्रभाव बताते हैं, लेकिन कैलाशा मंदिर की रहस्यमयी वास्तुकला यह संकेत देती है कि यह कोई साधारण निर्माण नहीं है। यदि इस मंदिर के निर्माताओं को समय चक्र की जानकारी थी तो यह ज्ञान उन्हें कहां से प्राप्त हुआ? जो कोई भी समय यात्रा की इस खिड़की के सामने खड़ा होता है वह कभी इसे भूल नहीं पाता। यह केवल एक संयोग है या फिर प्राचीन काल में कोई ऐसी तकनीक थी जिसे हम आज समझ नहीं सकते? यह रहस्य अभी भी कैलाशा के पत्थरों में छिपा है। बस इंतजार है किसी ऐसे व्यक्ति का जो इसकी गहराइयों तक पहुंचकर सत्य को उजागर कर सके। हिमाचल प्रदेश की रहस्यमयी वादियों में कांगड़ा जिले के प्राचीन नगर में स्थित है ज्वालाजी मंदिर। एक ऐसा स्थान जहां जलती है एक ऐसी ज्वाला जो सदियों से बिना किसी ईंधन के प्रज्वलित है। न आंधी इसे बुझा पाई, न बारिश इसे मध्यम कर सकी। इस मंदिर की पौराणिक कथा कहती है कि स्वयं देवी ज्वाला ने यहाँ प्रकट होकर अपनी दिव्य शक्ति को इस अग्नि रूप में प्रकट किया। लेकिन यह ज्वाला जलती कैसे है? इसका रहस्यमयी स्रोत क्या है? यह प्रश्न आज भी अनसुलझा है। कुछ लोग मानते हैं कि यह ज्वाला देवी की आध्यात्मिक शक्ति का प्रमाण है, जबकि कुछ इसे किसी गुप्त भूगर्भीय ऊर्जा स्रोत से जुड़ा चमत्कार मानते हैं। कई वैज्ञानिक इस रहस्य को उजागर करने आए, परंतु हर अध्ययन के बाद यह रहस्य और भी गहरा हो गया। यह ज्वाला सदियों से निरंतर जल रही है, न रुकी, न मिटी, न बुझी। क्या यह एक प्राकृतिक अजूबा है या फिर यहाँ कोई दैवीय शक्ति कार्यरत है? यह प्रश्न आज भी अनुत्तरित है। शायद यह ज्वाला केवल एक अग्नि नहीं बल्कि श्रद्धा का प्रतीक है, एक ऐसा प्रकाश जो आस्था रखने वालों की रक्षा करता है। हर साल हजारों श्रद्धालु इस पवित्र स्थान पर आते हैं आशीर्वाद और चमत्कारों की आशा में। लेकिन एक प्रश्न सदियों से अनुत्तरित है, क्या इस अमर ज्वाला का रहस्य कभी सुलझेगा या यह युगों युगों तक अपनी गूढ़ता में छिपा रहेगा? आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर में एक रहस्यमयी कुंड है जिसने भक्तों और वैज्ञानिकों को सदियों से अचंभित किया हुआ है। कभी न सूखने वाला जलाशय। इस पवित्र कुएं को बंगारू बावी कहा जाता है और इसका जल स्तर कभी कम नहीं होता। चाहे कितनी भी मात्रा में जल निकाला जाए, ये हमेशा भरा पूरा रहता है। भीषण गर्मी में जब अन्य जल स्रोत सूख जाते हैं तब भी इस कुंड का पानी जस का तस रहता है। कुछ इसे प्राचीन वास्तुकला का चमत्कार मानते हैं, जबकि अन्य से स्वयं भगवान वेंकटेश्वर का आशीर्वाद मानते हैं। किंवदंतियों के अनुसार यह कुंड किसी गुप्त जलधारा या दिव्य शक्ति से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि भगवान वेंकटेश्वर ने इसे अपने भक्तों के लिए अमृत समान बनाया था ताकि वे कभी जल के अभाव में न रहें। कुछ भक्तों का मानना है कि इस कुएं के चारों ओर एक अदृश्य शक्ति का एहसास होता है, मानो कोई असाधारण शक्ति इसके रहस्य की रक्षा कर रही हो। वैज्ञानिकों ने कई बार इस जलाशय की गहराई और जल स्रोत का पता लगाने की कोशिश की, लेकिन हर बार उन्हें नए रहस्यों का सामना करना पड़ा। तिरुपति के कभी न सूखने वाले कुंड का रहस्य आज भी अनसुलझा है। क्या यह प्राचीन भारतीय स्थापत्य का बेजोड़ नमूना है या फिर वास्तव में कोई आध्यात्मिक शक्ति इसे संचालित कर रही है? सत्य जो भी हो, यह कुंड चुपचाप अपनी गहराइयों में रहस्य समेटे बहता रहता है। हर दिन हजारों श्रद्धालु यहाँ नमन करते हैं, केवल जल ही नहीं बल्कि आस्था का संबल लेकर लौटते हैं। महाराष्ट्र के सोलापुर में स्थित सिद्धेश्वर मंदिर श्रद्धा और रहस्यों का केंद्र माना जाता है, लेकिन इस मंदिर की एक कथा आज भी लोगों के रोंगटे खड़े कर देती है। खून और पसीना बहाने वाले नंदी की कहानी। कहा जाता है कि एक समय इस पत्थर से बनी नंदी प्रतिमा ने लाल रंग का पसीना छोड़ा जो किसी को खून जैसा लगा। ये घटना श्रद्धालुओं के लिए एक चमत्कार से कम नहीं थी। क्या यह कोई दैवीय संकेत था या फिर कोई रहस्यमयी चेतावनी? कोई नहीं जानता, लेकिन जिसने भी इसे देखा वह कांप उठा।
20वीं शताब्दी के अंत में भक्तों ने देखा कि नंदी की आंखों और माथे से लाल तरल बह रहा है। यह खबर आग की तरह फैल गई और हजारों लोग इस अद्भुत दृश्य को देखने के लिए उमड़ पड़े। कुछ ने इसे महाकाल शिव के क्रोधित होने का संकेत माना, तो कुछ ने इसे किसी अनहोनी का पूर्वाभास समझा। वैज्ञानिकों ने इसे खनिजों की प्रतिक्रिया बताया, लेकिन उनकी व्याख्या आस्था और भय की उस लहर को रोक नहीं पाई जो इस घटना ने पैदा कर दी थी। आज भी इस खून और पसीना बहाने वाले नंदी की कथा मंदिर के गलियारों में गूंजती है। हाल के वर्षों में ऐसा कोई और चमत्कार नहीं हुआ, लेकिन इस रहस्य की गूंज अब भी कायम है। क्या यह केवल एक संयोग था या फिर पत्थरों के माध्यम से स्वयं भगवान ने कुछ कहना चाहा? यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर न भक्तों को मिला, न विज्ञान को, और शायद कभी मिलेगा भी नहीं। तमिलनाडु के प्राचीन नगर दारासुरम में स्थित है 12वीं शताब्दी का एक अद्भुत मंदिर, ऐरावतेश्वर मंदिर। चोल सम्राट राजराजा द्वितीय द्वारा निर्मित यह मंदिर केवल एक पूजा स्थल नहीं, बल्कि एक रहस्य से भरी हुई संरचना है। इसकी कई अद्भुत विशेषताओं में सबसे चौंकाने वाली है एक रहस्यमयी ध्वनि, जिसने सदियों से आगंतुकों को हैरान कर रखा है। मंदिर के प्रवेश द्वार के पास एक विशेष पत्थर की सीढ़ी को हल्के से छूने या थपथपाने पर एक अद्भुत संगीतमय ध्वनि उत्पन्न होती है, मानो मंदिर अपने रहस्यों को फुसफुसा रहा हो। क्या प्राचीन शिल्पकारों ने किसी गुप्त ध्वनि तकनीक का उपयोग किया था, या फिर यह कोई दैवीय संकेत है? किंवदंतियां कहती हैं कि इस मंदिर को देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त है, और जो ध्वनि हम सुनते हैं वह इन दैवीय ऊर्जाओं की अनुगूंज है। कुछ लोग मानते हैं कि यह ध्वनि स्वयं भगवान इंद्र के दिव्य हाथी ऐरावत की उपस्थिति का प्रमाण है। क्या यह चोल वंश की एक गुप्त वैज्ञानिक तकनीक थी, या फिर यह कोई और गूढ़ रहस्य है? संदेहवादी इसे केवल स्थापत्य कला का एक चमत्कार मानते हैं, जबकि आस्थावान इसे ध्वनि और आध्यात्मिकता के गहरे संबंध का प्रतीक मानते हैं। जैसे जैसे कोई इस रहस्य में डूबता है, यह और भी पेचीदा होता जाता है। आज भी जब सूरज डूबता है और मंदिर की गलियां गहरी शांति में डूब जाती हैं, तो इस पत्थर पर एक हल्की सी थपकी वातावरण में कंपन भर देती है, मानो कोई अदृश्य शक्ति जाग उठी हो। क्या यह सिर्फ एक स्थापत्य कौशल है, या फिर इस ध्वनि के पीछे कोई पारलौकिक रहस्य छिपा है? ऐरावतेश्वर मंदिर की यह रहस्यमयी ध्वनि आज भी अनसुलझी बनी हुई है, एक ऐसे खोजी की प्रतीक्षा में जो इसकी सच्चाई को उजागर करने का साहस कर सके। राजस्थान के बाड़मेर जिले की वीरान रेत में एक मंदिर परिसर किराडू मंदिर स्थित है। इसकी दीवारों पर हजारों साल पुरानी कहानियां उकेरी गई हैं, लेकिन इनके बीच एक भयानक रहस्य भी छिपा है, सिर कटी मूर्ति का रहस्य। आखिर इस मूर्ति का सिर कहां गया? क्यों सूर्यास्त के बाद कोई यहाँ जाने की हिम्मत नहीं करता? यह रहस्य सदियों से अनसुलझा है। कहते हैं कि इन मंदिरों में कभी एक सिद्ध महर्षि निवास करते थे, जिन्होंने इस भूमि को समृद्धि का वरदान दिया था। लेकिन जब स्थानीय लोगों ने उनके प्रति अपमानजनक व्यवहार किया, तो उन्होंने भयानक श्राप दे दिया। हर कोई पत्थर में बदल गया। वर्षों बाद जब मंदिर उजाड़ हो गया, तब यहाँ मौजूद कई मूर्तियां टूटी फूटी मिली, लेकिन एक विशेष देवता की मूर्ति सिर कटी अवस्था में पाई गई। कुछ लोग इसे आक्रमणकारियों की करतूत मानते हैं, तो कुछ इसे किसी दिव्य शक्ति का प्रकोप बताते हैं। आज भी लोग इसे ज्यादा देर तक देखने से कतराते हैं, मानो उनकी नजरें कोई अनहोनी बुला सकती हैं। जो भी साहस करके रात में किराडू मंदिरों के खंडहरों में प्रवेश करता है, उसे अजीबोगरीब घटनाओं का सामना करना पड़ता है। कहीं अचानक ठंडी हवा का झोंका, कहीं अंधेरे में सरसराहट, और कभी कभी तो साया सा कुछ चलता दिखाई देता है। कई लोगों ने दावा किया है कि सिरकटी मूर्ति चांदनी रात में हल्की रोशनी बिखेरती है, मानो कोई गूढ़ संकेत देना चाहती हो। कुछ कहते हैं कि जो भी इस मूर्ति का अपमान करता है, उसे अजीबोगरीब बीमारियां घेर लेती हैं, या सिर कटे भूतों के भयानक सपने सताने लगते हैं। यहाँ तक कि जब वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं ने इस मूर्ति का गहराई से अध्ययन करने की कोशिश की, तब अजीब घटनाएं होने लगी। कैमरे खराब हो गए, मंदिर के कुछ हिस्से अचानक गिर पड़े, और कई शोधकर्ताओं को अज्ञात बीमारियों ने घेर लिया। क्या ये केवल संयोग था, या सच में कोई अदृश्य शक्ति इस रहस्य की रक्षा कर रही है?
आज भी किराडू मंदिरों का ये रहस्य अनसुलझा है। ये सिरकटी मूर्ति मानो अतीत के किसी भयंकर रहस्य को अपने भीतर समेटे हुए है। क्या हम कभी जान पाए होंगे कि इस मूर्ति का सिर किसने और क्यों हटाया था? या फिर कुछ राज हमेशा के लिए इतिहास के अंधेरे में ही दफन रहने के लिए होते हैं? शायद कुछ रहस्य छेड़ने के लिए नहीं, सिर्फ महसूस करने के लिए होते हैं। केरल में स्थित चोट्टानिक्करा मंदिर देवी भगवती का पवित्र धाम अपनी रहस्यमयी शक्तियों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ अनगिनत दंत कथाएं गूंजती हैं, लेकिन एक कथा सबसे अलग और रोमांचक है, अटूट नारियल का रहस्य। एक ऐसी कथा जो पीढ़ियों से चली आ रही है और जिसकी गहराई में आस्था और अलौकिक शक्तियां समाई हुई हैं। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति किसी दुष्ट आत्मा या नकारात्मक ऊर्जा से प्रभावित होता है, उसे इस मंदिर में विशेष नारियल चढ़ाना होता है। ये किसी भी स्थिति में टूटता ही नहीं। मंदिर के पुजारी, जो वर्षों से तांत्रिक अनुष्ठानों और झाड़ फूंक में निपुण हैं, कहते हैं कि यह नारियल पीड़ित की बुरी ऊर्जा को सोख लेता है। केवल तब जब देवी का आशीर्वाद प्राप्त होता है, यह नारियल स्वयं फट जाता है, या तो अपने आप या फिर जब इसे मंदिर परिसर में स्थित एक पवित्र पत्थर पर पटका जाता है। कई लोगों ने इस नारियल को मंदिर के बाहर तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वे आश्चर्य में पड़ गए। यह हर प्रयास को असफल कर देता है। वैज्ञानिक, संशयवादी और अन्वेषक इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन इसका कोई ठोस उत्तर नहीं मिल पाया। कुछ इसे देवी की दिव्य शक्ति मानते हैं, तो कुछ इसे प्राचीन तांत्रिक विधियों का परिणाम। लेकिन सच यह है कि जब यह नारियल टूटता है तो एक गूंजती हुई खामोशी छा जाती है, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने अपना कार्य पूरा कर दिया हो। आज भी चोट्टानिक्करा मंदिर का अटूट नारियल हजारों श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। कोई मुक्ति की तलाश में आता है, तो कोई सिर्फ जिज्ञासा से प्रेरित होकर, लेकिन हर कोई इस रहस्य से मंत्रमुग्ध होकर लौटता है। इस नारियल के टूटने की ध्वनि सिर्फ एक सामान्य क्रिया नहीं, बल्कि अंधकार के छटने और प्रकाश की विजय का प्रतीक है। शायद कुछ रहस्य सदा अनसुलझे रहने के लिए ही होते हैं। मित्रों, इस बारे में आप क्या सोचते हैं और आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि इसी प्रकार के रहस्यमय तथ्य और जानकारियां हम आप तक पहुंचाते रहें। धन्यवाद।